जो परचेजिंग पार्टी है वो सेलिंग पार्टी को कॉल करती है, उन्हें कहती है जी आपकी हमारी कमिटमेंट हुई थी कि आपने बच्चा हमें देना, तो आपने बच्चा हमें दिया लेकिन मेडिकली अनफिट वो फौत हो गया, लिहाजा आप हमारे पैसे वापस करें। एंटी स्टेट बना दे, उनको कुछ भी बना के जो है वो कल को उनसे कोई भी काम ले, मतलब कि ये क्या चीजें चल रही हैं, पहले तो ये चीज समझो। ऐ मेरी गुले ज़मीं तुझे चाहती किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। जब आपके मुल्क के अंदर कोई कानून ही मौजूद नहीं होगा तो फिर ये FIR देना ये सारी एक फॉर्मेलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन लोगों को ज़मानतें भी मिलेंगी क्योंकि कानून ही मौजूद है। कि बैनुल अज़ला एक गैंग काम कर रहा है जो मुख्तलिफ अज़ला के अंदर वो आता है, वो डील करवाता है 50,000 में आपको एक दिन का बच्चा बेचा जाएगा, ठीक है। अब वो गैंग मुल्तान से होता हुआ वो पत्तों की आता है, पत्तों की में सेखम गांव है, सेखम गांव के अंदर एक क्लिनिक मौजूद है या अस्पताल मौजूद है, वहाँ पर नर्सेज काम करती हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और वो अस्पताल भी अनरजिस्टर्ड है। और FIR के कॉन्टेंट्स की अगर बात की जाए तो FIR के अंदर लिखा हुआ है कि उधर ना सिर्फ जो जना करवा के बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उनका डिलीवरी केसेस करवाए जाते हैं, बल्कि इसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं यानी कि जिनका लेजिटिमेट कपल का रिलेशन नहीं होता, उनके बच्चों की भी डिलीवरी करवाई जाती है। अच्छा। और उसके बाद उन बच्चों को बेचा जाता है। इसका मतलब है कि आप प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी करवा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब आप प्री प्लान प्रेगनेंसी करवा रहे हैं और बच्चा पैदा करवा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाज़रीन, आज की जो कहानी आपके सामने मैं लेके आया हूं ना, जब आप ये सुनेंगे तो आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे। छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे जो कि खुद जनाकारी करने के बाद पैदा करवाए जाते हैं, मतलब कि अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो हराम के बच्चे पैदा करवाकर उनको आगे बेचा जाता है 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपए तक। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बिल्कुल बेजबान है, बे आवाज है, उनकी स्मगलिंग, उनको खुद पैदा करवाया जाता है, उसके बाद उनको बेचा जाता है। ऐसा एक गैंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बड़ी बड़ी मजे की बातें हैं और बड़ी बड़ी गुस्से वाली बातें हैं जो आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या बदतमीजी चल रही है हमारे पाकिस्तान में। FIR हो जाती है लेकिन कानून कोई मौजूद ही नहीं है छोटे छोटे बच्चों को बेचने का। मेरे साथ एडवोकेट अली चंगेजी संधू साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे जिन्होंने इस बेड़े को उठाया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो बच्चों के लिए ऐसा कानून लाने के लिए इनको मजबूर कर दूंगा गवर्नमेंट को कि भाई लाना ही लाना है, ताकि ये गिनहोना काम रुक सके। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बेचारे जन्नत के फूल होते हैं, उनको 2 नंबरी जनाकारी के जरिए इस दुनिया में लाया जाता है और उनको उठा के बेच दिया जाता है, कल को उनको जो मर्जी बना दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई यकीन करें बड़ा ये एक जज्बाती इंटरव्यू भी, और मैं जिस तरह का हूं बड़ा जज्बाती हूं। छोटा छोटा बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को पैदा करवा कर इस तरह से बेचा जाता है, कोई उनकी टेक केयर नहीं। उनको कुछ भी बना दे, उनको जिन बना दे, उनको एंटी स्टेट बना दे, उनको कुछ भी बना के जो है वो कल को उनसे कोई भी काम ले, मतलब कि ये क्या चीजें चल रही हैं, पहले तो ये चीज समझाएं। ऐ मेरी गुले ज़मीं तुझे चाहती किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। जब आपके मुल्क के अंदर कोई कानून ही मौजूद नहीं होगा तो फिर ये FIR देना ये सारी एक फॉर्मेलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों को ज़मानतें भी मिलेंगी क्योंकि कानून ही मौजूद नहीं है। अब मैं आता हूँ केस के फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है। पुलिस ने सराय मुगल थाना है 345/26 ये FIR का नंबर है, और जो पाकिस्तान पीनल कोड है 322, 419, 420, और उसके बाद जो स्पेशल लॉ है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018 उसके सेक्शन 2 और 3 के तहत मुकदमे का इंदराज किया जाता है, यानी कि वो सेक्शंस मुकदमे के अंदर FIR के अंदर ऐड किए जाते हैं। अब स्टोरी थोड़ी सी बता दें सामीन को उनकी रहनुमाई के लिए कि बैनुल अज़ला एक गैंग काम कर रहा है जो मुख्तलिफ अज़ला के अंदर वो आता है, वो डील करवाता है 50,000 में आपको एक दिन का बच्चा बेचा जाएगा, ठीक है। अब वो गैंग मुल्तान से होता हुआ वो पत्तों की आता है, पत्तों की में सेखम गांव है, सेखम गांव के अंदर एक क्लिनिक मौजूद है या अस्पताल मौजूद है, वहाँ पर नर्सेज काम करती हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और वो अस्पताल भी अनरजिस्टर्ड है। और FIR के कॉन्टेंट्स की अगर बात की जाए तो FIR के अंदर लिखा हुआ है कि उधर ना सिर्फ जो जना करवा के बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उनका डिलीवरी केसेस करवाए जाते हैं, बल्कि इसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं यानी कि जिनका लेजिटिमेट कपल का रिलेशन नहीं होता, उनके बच्चों की भी डिलीवरी करवाई जाती है। अच्छा। और उसके बाद उन बच्चों को बेचा जाता है। अब मेरा दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि इसका मतलब है कि आप प्री प्लान्ड प्रेगनेंसी करवा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब आप प्री प्लान प्रेगनेंसी करवा रहे हैं और बच्चा पैदा करवा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग।
कि उसको फरोख्त किया जाएगा। उस बच्चे के क्या राइट्स हैं? द राइट्स हैव बीन defined or well defined in Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and Constitution of Pakistan 1973, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन 1990, उसके अंदर बड़ा क्लियरली, और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी भी है, और पाकिस्तान के गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट वो उसको पूरी करे। ठीक है। उसके बाद ये बच्चे को लेते हैं 50,000 में 30,000 बाय हैंड दे देते हैं कैश, और 10,000 या 20,000 वो जैज कैश या इसी पैसा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आपको मुहैया किया, लाजमी चलाइएगा। ये जो खातून बच्चे को रिसीव करती है, और भी एक डॉक्टर जफर है, वो जब उकाड़ा की तरफ जाने लगते हैं तो उकाड़ा के करीब एक दिन का सर बच्चा है, उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इतनी हैं कि आप उसको नर्सरी से या उसके स्पेसिफिक रूम से आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक दिन के बच्चे को आप देखें कितने ये जालिम लोग हैं कि एक दिन के बच्चे को इन्होंने बेच दिया। अब वो बच्चे को जैसे ही लेके जा रहे हैं, बच्चे की जो सांस है वो बवजह कमी ऑक्सीजन वो कम होती जा रही है। जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल उकाड़ा में, तो डॉक्टर की स्लिप आपको मैंने प्रोवाइड किया, वो भी चलाइएगा। उसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चा ब्लू था, यानी कि बच्चा नीला हो गया, वो फौत हो गया। उसके बाद ये जो परचेजिंग पार्टी है वो सेलिंग पार्टी को कॉल करती है, उन्हें कहती है जी आपकी हमारी कमिटमेंट हुई थी कि आपने बच्चा हमें देना है, तो आपने बच्चा हमें दिया लेकिन मेडिकली अनफिट था, वो फौत हो गया, लिहाजा आप हमारे पैसे वापस करें। उन्होंने कहा जी कि हम आपको पैसे वापस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी हमारी कमिटमेंट हुई थी, जब हमने आपको ये बच्चा हैंडओवर किया है उस वक्त बच्चे की सांसें चल रही थी, बच्चा हयात था, बच्चा जिंदा था, लिहाजा हम आपको पैसे वापस नहीं कर सकते। इसी दौरान बच्चे की डेथ हुई, बच्चे को फिर जाके उसी पार्टी ने जाके उसको दफना दिया। उसके बाद इनके इश्यूज वगैरह आपस में फट पड़े ना कि भाई ये क्या है। उसके बाद आपस में 1-5 की बातें और इस तरह की, और हमारे कुछ दोस्त थे पत्तों की से यूट्यूबर्स वगैरह, उन्होंने फिर इसको डिग आउट किया और उसके बाद इसके ऊपर FIR देकर उनको अरेस्ट कर लिया गया, दोनों पार्टी। यार मैं तेन जी गल कहना ना, मैं 11 बाई बुलाई गड्डी अबू हॉस्पिटल लैके जाना, मैनू एक बार इधरों निबड़ लैंदे तू तेन मैं कहना बेफिक्र हो यार, तू फिर क्यों परेशान ना होंदा? पार्टी नहीं ना बेफिक्र होंदी, मैं गल कराना बाकी नाल तेरी करावा ले ओ मेरी भैन उन कहा भी बेफिक्र हो जा भरा है अपना, मैं कर देना तेन। तो उनको सेंड करे, हुन तू क्यों कर रहे ने बाद चो करे सेंड, जेड़ा मेनू धमकियां लांदा पे थाने चल के गल मुका, फिर मुका लेना। वो मैंने कहंदा तेरी मेरे कोल ना वाइस हैगी है ते तेरियां धमकियां मुके हैगियां, ते मैं धमकियां ही नहीं लाइयां भी मैं तेनू मारना। मैंने कहा जी थाने गल मुकेगी अगर तू नहीं सीधा होंदा ता। वारिस हाँ जी विकास मेरी कॉल नहीं सुनता पे, मामला बिगड़ जाना। पार्टी मेरा सिर पाड़ती थी, उन्होंने कहा तेरे से पर्चा करावांगे हर सूरत, उनके पैसे वापस कर दियो, दी मेहरबानी यार, वरना ये वापस परसों के आगे पैने थाने। यार मेरी गल सुनो, हाँ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾੜੇ ਲੰਘਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ TS ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਬਨੋਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ एहतियातन ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज है नाजरीन, ये बच्चे की डील चल रही थी कि किसी जानवर की, किसी बकरे की, जिस तरह कुर्बानी के लिए कोई बकरा ले जाते हैं तो चेक करते हैं धोंदा है, ठीक है जी ले जाओ साड़ी जिम्मेदारी है, तो रस्ते च मर मुर गया तो साड़ी। ये छोटा सा बच्चा जिसने इस दुनिया में आना है, बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं, बेशक उसको हरामकारी के जरिए पैदा करवाया गया, उस बच्चे को तो नहीं पता ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो मासूम बच्चा है। लेकिन जानवरों की तरह सलूक करके उसको एक तो बेचा गया, फिर मरने के बाद वो अपने पैसों की, वो बच्चे की फिक्र नहीं किसी को, बच्चा मर गया जी असी दफनाए तो 50,000 रुपए वापस करो। ये गैंग पकड़े गए ये लोग जी, गैंग पकड़ा गया। ये जो FIR हुई है इसका तो जरा पोस्टमार्टम करें, ये क्या मामला? SHO साहब ने तो FIR दे के वो हीरो बन गया जी, मैं FIR दी थी। अच्छा, FIR की अगर बात की जाए तो FIR में जो स्पेशल सेक्शंस हैं मैं उनकी बात करूंगा। वो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 उसकी सेक्शन 2 और 3 इसका जिक्र किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। अब आपके सामने वो एक्ट मौजूद है। अब इस एक्ट के अंदर आप चाइल्ड सेलिंग को देख लें, कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। एक चीज़ जो एक्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, पुलिस ने वो सेक्शन कैसे लगा दिया FIR के अंदर। तो उसमें वकील बोलेगा क्या? मुझे तो ये मैं हैरान हूं उस बात पे। वकील ने कुछ भी नहीं बोलना, वकील क्या बोलेगा? वकील जज और पुलिस तो पाबंद है लिखे पड़ेंगे। बिल्कुल कानून मौजूद होगा तो वकील आर्ग्यू करेगा,
कानून मौजूद होगा तो प्रेसिडेंट बनेंगे, हायर जुडिशरी के, एपेक्स कोर्ट्स के। कानून मौजूद होगा तो जज फैसला करेगा मेरिट्स के ऊपर। तो अभी तो मेरिट यही है कि कानून मौजूद नहीं है, जो भी कल्प्रिट्स हैं इनको बेल दे दी, बेल मिल जानी है और उनको। ट्रायल के अंदर एक्विट हो जाएंगे। और इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है, और पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इतने डिफेक्ट्स मौजूद हैं कि आपको पता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एक्विटल है वो कन्विक्शन में कैसे उसको बिल्कुल ऐसे ही है, change खत्म किया होके वो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स निकल आते हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि सेक्शन जो 3 है वो डिफाइन कर रहा है ह्यूमन स्मगलिंग को, बिल्कुल, या ट्रैफिकिंग इन पर्सन को, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के मुताबिक। अब ह्यूमन स्मगलिंग की जो डेफिनेशन है उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली इस लॉ के मुताबिक। एक है कंपेल्ड लेबर, ठीक है, एक है ऑर्गेनाइज्ड बेगरी, ठीक है, और थर्ड है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक अब है। आ जाते हैं स्पेसिफिक इसी एफआईआर के ऊपर, इसी एक दिन के बच्चे की सेलिंग के ऊपर। क्या एक दिन का बच्चा वो कंपेल्ड लेबर में आ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। उसको आप फोर्स कर सकते हैं कि नहीं, मजदूरी के लिए? नहीं, ये एक्सक्लूड हो गया। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बेगरी आप एक दिन के बच्चे के साथ करवा सकते हैं? नहीं, उसको किधर बिठाएंगे टांगे काट के एक दिन के बच्चे एक को? दिन के बच्चे के साथ आप उसको ऑर्गेनाइज्ड बेगरी भिखारी नहीं बना सकते। बना सकते। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन सेक्सुअल। एक दिन के बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है? नहीं, पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर क्वेश्चन मेरा ये था अपनी रियासत से, रियासती अदारों से, अपनी पार्लियामेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर चाइल्ड सेलिंग मौजूद ही नहीं है, फिर ये एफआईआर किस लॉ के तहत हुई? ओए जो आपने लॉ अंदर ऐड किया है, वो जो लॉ आपने अंदर ऐड किया वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के अंदर जो लॉज हैं उनके अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने सेक्शन सिर्फ इसलिए लगा दिए कि मेरी वर्दी बच जाए। हाँ, बस एफआईआर कट जाए और मैं बच जाऊं। गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी ना, बिल्कुल, हकीकत ये है कि तुसी गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी कि उत्ते हाई अफसर ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो नोटिस ना ले लें, और नोटिस लेने के बाद वो कम से कम वो ये ना कहें जी आपके इलाके में इतना बड़ा गैंग काम कर रहा है और आपने एफआईआर तक नहीं काटी। अब एसएचओ ने क्या किया, डीपीओ ने, एसपी ने क्या किया, एक एफआईआर काट दी, वो बरी जुमा हो गया। अब उसने इन्वेस्टिगेशन वो जो ट्रेडिशनल है, इधर पैसे इन्हें लो, उधर इन्हें लो, वो सारा मामला करके चलान जमा हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा, तो सारे बाहर आ जाएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या करें हम? उसका हल तो अब देखें, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सही बात है। तो हमारा तो काम है कि हम शम्मा जलाएं। अब वो शम्मा हमने इस तरह जलाई है कि मैंने जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने एक अमेंडमेंट प्रपोजल भेजा है। ठीक है। उसमें बाकायदा कहा गया है कि डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 है, उसकी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर जो GA हमने रेफर किया है उसके मुताबिक कम से कम अब चाइल्ड सेलिंग को डिफाइन करें। ठीक है। चाइल्ड सेलिंग को डिफाइन करने के बाद जो सेक्शन 3 है उसके अंदर आप जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करें चाइल्ड सेलिंग को। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर ऐसा लॉ ही मौजूद नहीं है जो चाइल्ड सेलिंग को पिनलाइज कर सके। अब इस सिचुएशन में, अभी की करंट सिचुएशन में, इस गैंग को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा तो नहीं हो सकती चाइल्ड सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, है ही नहीं। दूसरे पीपीसी के ऑफेंस उसमें तो हो सकती है, लेकिन जब चाइल्ड सेलिंग का लॉ ही मौजूद नहीं है तो उनको तो एक सेकंड के लिए भी सजा नहीं हो सकती। नहीं होगी, बिल्कुल। यही वजह है कि हमने प्रपोजल दिया कि चाइल्ड सेलिंग को पाकिस्तान के ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के अंदर इसको पिनलाइज किया जाए। इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतने डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं कि वो किसी को मुल्जम को ऐसा ही है। जो मजलूम है उसको मुजरम मुजरम को मजलूम वो बना सकते हैं। लिहाजा उसमें मेरी प्रपोजल ये है कि आप कम से कम चाइल्ड सेलिंग का जो स्पेसिफिक केसेस होंगे उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी दैट इज सपोज टू बी कंडक्टेड बाय फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एफआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, ट्रेडिशनल पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन न करे। यही वजह है, और उसकी जो सजा है उसको 14 साल कर दिया जाए जो चाइल्ड सेलिंग है। ये जो अमेंडमेंट प्रपोजल है इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजा गया है। ठीक है। जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उनको, सेनेट चेयरमैन को, जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, और इसके अलावा जो दीगर CM पंजाब को भेजा गया है, पंजाब असम्बली को भेजा गया है। इसके अलावा मैं यूनाइटेड नेशंस को भी ये भेज रहा हूँ। अब यूनाइटेड नेशंस को मैं ये प्रपोजल क्यों भेजूंगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। पाकिस्तान मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। बिल्कुल। अब जब पाकिस्तान मेंबर स्टेट बना यूनाइटेड नेशंस का तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रियासत के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि अपनी इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। देयर आर सर्टेन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव बीन पास्ड और अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस
और पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया है। बिल्कुल। उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन स्पेसिफिक टू दिस केस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 वो मौजूद है। अच्छा, वो कन्वेंशन बड़ा मज़ेदार है। वो ये भी बात करता है कि एक बच्चा जब दुनिया में पैदा हो गया है ना, उस बच्चे के पास ये भी हक है कि उसको वो जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटल राइट है उसको डिप्राइव ना किया जाए। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ आपका डोमेस्टिक लॉ ये कहता है कि चाइल्ड अडॉप्शन करनी है, भाई चाइल्ड अडॉप्शन का फैमिली कोर्ट्स मौजूद है, ड्यू प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल। तो उस कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट या स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि हर वो कदम लिया जाए, हर वो मेजर्स लिए जाएं जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपने बड़ा एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव लिया, बड़ा अच्छा आपने स्टेप लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने पाकिस्तान के इदारों को मेंशन करूंगा, मरियम नवाज साहिबा को खास तौर पे मेंशन करूंगा। आपने औरतों की आप रेड लाइन बनी, आपने कहा औरत मेरी रेड लाइन है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये एक केस हमारे सामने आ चुका है, पता नहीं ऐसे हजारों मासूम बच्चे जिनकी पता नहीं बलियां चढ़ा दी गई होंगी, उनके पकड़ के बॉडी पार्ट्स निकाल लिए होंगे, उनको पता नहीं कहीं पे फेंक दिया गया होगा, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, उनकी जो रूह है ना वो जन्नत में होंगी और वो आखिरत वाले दिन कहेंगी कि आपके पाकिस्तान में पैदा हुए थे और हमारे साथ ये सलूक हुआ। तो फिर अल्लाह के सामने इस चीज का हम सब ने जवाब देना है। मेहरबानी फरमा के ऐसा कानून लेके आए, जिस तरह अली साहब ने आपको प्रपोजल दिया, एक ऐसा सख्त कानून बनाए नो मौलूद छोटे बच्चों के लिए, जो उनको बेचते हैं, उनके साथ कोई ऐसी हरकत करते हैं, जो उनको किसी भी तरह जो है वो स्मगलिंग कर देते हैं, उनको स्मगल कर देते हैं, कोई जान के बेच देते हैं, कोई इस तरह हरामकारी करवा के उनको बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने है, ये छोटा स्कैंडल नहीं है, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। आज से पहले ये हाईलाइट नहीं हुआ था, ये आज हाईलाइट हो गया। मेहरबानी फरमा के ऐसा कोई कानून सामने लेके आए कि जो इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा, कम से कम उसको सजाए मौत नहीं तो कम से कम उनको 50 साल की कैद तो दें। आपकी बड़ी मेहरबानी है। और किसी 1, 2, 4 लोगों को निशाने इबरत आपको बनाना पड़ेगा, फिर इस तरह के गैंगों को शर्म आएगी, गैरत आएगी और इस तरह के काम करने से वो रुक जाएंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने